नमस्कार किसान साथियों, इस वीडियो के माध्यम से जो जानकारी या जो संदेश आप सारे किसान साथियों को हम लोग साझा करना चाहते हैं, वो जो संदेश है वो इस साल हरियाणा राजस्थान के अंदर लगने वाली अपनी एक काफी मुख्य जो खेती है देसी कपास, उससे रिलेटेड है। और जिन शख्सियत के साथ हम लोग ये आज वीडियो शूट कर रहे हैं और इस वीडियो के माध्यम से जो जानकारी देना चाहते हैं, तो ये कालावाड़ी एरिया के गांव खयोवाड़ी से काफी अनुभवी प्रगतिशील किसान साथी भी हैं गोदारा जी, और कालावाड़ी के अंदर ही पिछले काफी सालों से वन ऑफ द बेस्ट काउंटर हम लोग बोल सकते हैं खेती के बारे में, किसान भाइयों को अच्छी सलाह अच्छी जानकारी देने के मामले में गोदारा बीज भंडार। अगर हम लोग इनकी गोदारा बीज भंडार काउंटर की अगर बात करें, तो जितने भी कालावाड़ी मार्केट के अंदर अलग अलग शॉप्स हैं, उन शॉप्स के कंपैरिजन में किसान भाई को सबसे अच्छी जानकारी देने के मामले में, कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी बीज, कोई भी दवा अगर इनके काउंटर से, गोदारा बीज भंडार से अगर कोई किसान साथी लेने आता है, तो हमने हमारी रूटीन विजिट के अंदर ये देखा है कि उनको दवाइयां देने से पहले किसान की खेती की जो करंट सिचुएशन है, क्या क्या बीमारियां हैं या किस तरीके के मतलब कीड़े हैं, तो उसके बारे में पूरा अच्छे से समझते हैं और समझने के हिसाब से उनको बढ़िया से बढ़िया सॉल्यूशन मतलब देने की मतलब कोशिश जो है वो गोदारा जी, विनोद गोदारा जी कर रहे हैं। और इनके ब्रदर भी हैं, दोनों ब्रदर मिलके ही मतलब गोदारा बीज भंडार जो शॉप है वो शॉप कर रहे हैं। आज इनके खुद के गांव में हैं हम लोग, और इन्होंने करीब 8 एकड़ के अंदर देसी कपास की बिजाई करी हुई है। तो गोदारा जी से ही हम लोग जानते हैं कि इन्होंने कौन सी वैरायटी लगाई हुई है, बिजाई के अंदर इन्होंने कौन सी खाद वगैरह दी है, और आज ये स्प्रे भी कर रहे हैं अपनी देसी कपास के अंदर, तो उसके बारे में भी जानते हैं कि इन्होंने अपना देसी कपास के अंदर आज जो स्प्रे करे वो स्प्रे कौन सा करे। नमस्कार गोदारा जी। नमस्कार। तो गोदारा जी, सबसे पहले तो आप ये बताओ कि आपने अपना जो देसी कपास है उसकी कौन सी वैरायटी 8 एकड़ में लगाई है? हमने डॉक्टर साहब देसी कपास के अंदर KR 64 गोल्ड लगा रखा है। ठीक है जी। KR 64 है। ठीक है जी। CR 2 है। एक यूनिवर्सिटी की वैरायटी है HD 432। HD 432। ठीक है जी। 1 एकड़ में हमने वो लगा रखी है। ठीक है। तो ये चारों वैरायटियां हैं, ये बहुत अच्छी खड़ी है अभी। ठीक है जी। 1.5-2 कनाल में जहाँ थोड़ा सा रहता है वहाँ इनकी थोड़ी बर्निंग की दिक्कत आई है। ठीक है जी। बाकी अब थोड़ा बहुत इसके अंदर मच्छर का अटैक है। ठीक है जी। और टेम्परेचर ज्यादा है, इसके लिए हम इसके अंदर एक तो बाहर का मोमेंटो एनर्जी, ठीक है जी, और साथ में एक अर्बोइंट कंपनी का एक्सीलरेट जो इसमें खुराक वाली दवाई है उनकी मिला के आज स्प्रे करवा रही है। ठीक है जी। तो साथ में तो जो थोड़े पौधे कमजोर है इसके अंदर वो ठीक हो जाएंगे। ठीक है। और थोड़ा बहुत जो मच्छर का अटैक है उसके लिए मोमेंटो इसकी स्प्रे करवा रही है। ठीक है जी। और आपने गोदारा जी जो बिजाई करवाई है KR 64 गोल्ड, या जो आप CR 2 जो बता रहे हो, तो ये बिजाई कब से स्टार्ट करी है गोदारा जी आपने? ये हमने डॉक्टर साहब 5 अप्रैल को इसकी बिजाई करवाई है। 5 अप्रैल को? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है जी। तो अगर किसान साथियों हम लोग करंट अगर बात करें देसी कपास की, जो किस्में किसान भाई मतलब अलग अलग लगाई हुई है या लगा रहे हैं, तो कई बारी जर्मिनेशन होने के बाद जब तापमान में अत्यधिक वृद्धि हो जाती है, या शुरुआत में जर्मिनेशन के दौरान जब शुरुआती जो 2 पत्ते पौधा निकालता है वो जमीन पे टच होने की वजह से हल्का फुल्का थोड़ा बहुत कोई जड़ने की या इस टाइप की मतलब जो समस्या है वो समस्या देखने को मिलती है। और शक्तिवर्धक हाइब्रिड सीड ने KR 64 और KR 64 गोल्ड के साथ में अर्बोइंट इंटरनेशनल सॉल्यूशन का एक अमेरिकन MET तकनीक आधारित प्रोडक्ट भी फ्री ऑफ कॉस्ट किसान भाई को स्प्रे करने के लिए दिया है, एक्सेलरेट। उस एक्सेलरेट का जो उपयोग है, जैसे कि गोदारा जी अपने खुद के खेत में आज कर रहे हैं, जब अपनी देसी कपास 2 से 3 पत्ती 4 पत्ती की हो जाती है, तो उस टाइम पे पौधा स्ट्रेस फ्री रहे, उसमें ज्यादा टेम्परेचर का या ज्यादा गर्मी का मतलब जो दुष्प्रभाव है वो देखने को ना मिले, और पौधा जो है वो बहुत अच्छे तरीके से मतलब जो पोषण है शुरुआत के समय में वो पोषण ले। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए
अर्बोइंट इंटरनेशनल सॉल्यूशंस का जो एक्सेलरेट जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट आज ये अपने खेत के अंदर मतलब स्प्रे करवा रहे हैं। बाकी जितने भी किसान साथी इस वीडियो को देख रहे हैं या सुन रहे हैं तो उन सारे किसान साथियों को हम लोग ये भी मैसेज एक देना चाहते हैं कि देसी कपास KR64 और KR64 गोल्ड के साथ में जो एक्सेलरेट का जो पाउच दिया हुआ है उस पाउच को जैसे ही अपनी देसी कपास 2 पत्ती से लेके 3-4 पत्ती के करीब हो जाती है तो उस टाइम पे 2 ml प्रति लीटर पानी से लेके 3 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से खूड बाय खूड आप खेत में स्प्रे करवाए ताकि पौधे जो आपके देसी कपास के हैं वो स्ट्रेस फ्री रहे। शुरुआत के समय में ज्यादा गर्मी की वजह से कई बारी जो जलने की शिकायत बढ़ती है तो वो जो समस्या है वो समस्या किसान भाई को देखने के लिए ना मिले और पौधा जो है वो शुरुआत में अच्छा पोषण का प्रबंधन ले। तो उस चीज के लिए आज ये अपना खेत के अंदर अर्बोइंट इंटरनेशनल सॉल्यूशन का एक्सेलरेट करवा रहे हैं। और रही बात, आज के दिन लगभग सारे एरिया में गेहूं की कटाई हो चुकी है। हरी जो फसल है वो मौके पे बहुत कम है। लंबे चौड़े एरिया में अगर हम लोग देखें तो जैसे ही बाकी अन्य जो फसलें हैं उनकी कटाई हो जाती है तो उस टाइम पे चाहे अपना बीटी कपास हो चाहे अपना देसी कपास हो तो उसमें शुरुआत के समय पे हल्के फुल्के सफेद मच्छर की जो समस्या है वो किसान भाई को देखने को मिलती है। और सफेद मच्छर की जो समस्या है इस समस्या को देखते हुए बायर का मोमेंटो एनर्जी जो है उन्होंने एक्सेलरेट के साथ में मतलब इस्तेमाल करे। ये 2-वे एक्शन सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड है जिसके इस्तेमाल से व्हाइट फ्लाई या जो माइट कई बारी फसलों के अंदर आती है तो उनका बहुत अच्छा नियंत्रण देखने को मिलता है। तो आज गोदारा जी जो है वो बायर का मोमेंटो एनर्जी और उसके साथ में जो अर्बोइंट इंटरनेशनल सॉल्यूशंस का मतलब एक्सेलरेट है अपने खेत के अंदर मतलब स्प्रे करवा रहे हैं। और जर्मिनेशन की बात अगर हम लोग करें आज के दिन तो इनके पूरे 8 एकड़ के अंदर हमने बहुत अच्छे से घूम के देखा है। बहुत ही अच्छा जर्मिनेशन आया हुआ है। कहीं कहीं जहाँ पे पानी लग गया, पानी लगने के बाद में बांध कर दिया और एक दिन का गैप देके अगर बिजाई हुई है, जमीन ऊपर से थोड़ी उपरालू हुई है तो वहां पे थोड़ा सा जर्मिनेशन को लेके, क्योंकि जमीन में से हवा अगर निकल जाती है तो नॉर्मली मॉइस्चर लंबे समय तक रिटेन नहीं होता तो उसकी वजह से कई बारी शुरुआती जो जर्मिनेशन है उसमें इश्यूज देखने को मिलते हैं जो कि इनको करीब 2-2.25 कनाल के अंदर देखने को मिले, क्योंकि वो थोड़ा बालू रेत टाइप की मतलब मिट्टी थी और फरकाली जल्दी होगी थी, उपराड़ू थोड़ा जल्दी होगी थी तो उस वजह से उन 2-2.5 कनाल के अंदर थोड़ा सा जर्मिनेशन को लेके इश्यूज है। बाकी गोदारा जी कहीं भी मतलब आपके जो 8 एकड़ आपने बिजाई करे हैं देसी कपास के तो उसमें ऐसी कोई बड़ी समस्या देखने को आपको मतलब नहीं मिली? डॉक्टर साहब बहुत बढ़िया जर्मिनेशन ठीक खड़ी है, फसल अच्छी है। अब इसमें स्प्रे होगी तो इसका हफ्ते बाद देखते हैं। ठीक है जी। और एक चीज और बताओ गोदारा जी, जैसे कई सारे अपने जो किसान साथी हैं वो चाहे देसी कपास की बिजाई करें चाहे आगे बीटी कपास की बिजाई करें तो वो निरोली बीज देते हैं बिना कोई खाद बिना कोई बेसल फर्टिलाइजर को मतलब ध्यान में रखते हुए। लेकिन आपने जो अपना मतलब देसी कपास की जो बिजाई करी है तो बेसल फर्टिलाइजर के तौर पे आपने इसके अंदर मतलब कौन सी खाद डाली है जी और कितनी डाली है जी? हमने इसके अंदर 15 किलो DAP और 10 किलो SOP डाली है। ठीक है तो जी। वो हर एक फार्मर के पास दूरी मशीन है नहीं, वो हमारे गांव में किराए पे मिल जाती है। ठीक है जी। तो आगे खाद की बिजाई कर देती है और पीछे वो आप जैसे कॉटन है कपास है कुछ भी आप लगा सकते हैं उससे। ठीक है जी। तो एक साथ में वो दोनों काम हो जाते हैं। ठीक है जी। तो अभी तक ये जो आपका 8 एकड़ का मतलब जो प्लॉट है ये इस प्लॉट की परफॉर्मेंस को करंट सिचुएशन को देख के मतलब आप बहुत अच्छे से मतलब संतुष्ट हो या नहीं हो गोदारा जी? ना हम तो ये 4 साल से लगा रहे हैं लगातार। 10 कुंटल 12 कुंटल हमारे हर साल हो जाती है कपास। पहले हम थोड़ी लगाते थे, इस बार हमने कुछ ज्यादा लगाई है। ठीक है जी। और इस बार यूनिवर्सिटी की नई वैरायटी है वो भी लगाई है इसके कंपेयर में। बाकी 3-3 एकड़ हमने ये KR64 लगा रखी है। ठीक है जी। और ठीक है। और गोदारा जी आपका मतलब जो फोन नंबर है वो फोन नंबर भी आप बताओ। अगर कोई भी किसान साथी मतलब फसल से जुड़ी अगर कोई बात आपसे करना चाहता है तो आपको कॉल भी करेगी। मेरा नंबर है डॉक्टर साहब 94 165 30 878। ठीक है।